इसने कहा कि 5-5 7-7 लाख रुपए प्रोग्राम के लेते हैं। हाँ लेता हूँ, छाती ठोक के लेता हूँ, कह के लेता हूँ और पूरी दुनिया के सामने लेता हूँ। जब इस देश में कम वस्त्र पहन के अश्लील नृत्य करने वाले लाखों लोग ले सकते हैं तो कलम उठाने वाला क्यों नहीं लेगा? वाह क्या बात है। और गर्व है, कलम उठाई हमने और कलमकारों को मिलना चाहिए। ये मेरे पत्रकार मित्र हैं, रात को 2-2 बजे तक बैठ के अखबार निकालते हैं और तब आपको सुबह खबरें मिलती है। ये सारी रात घूमते हैं और अपने घरों से दूर रहते हैं आपको कविताओं के लिए। तब हस्ती में हस्ती बहुत बढ़िया शेर कहते हैं, मुझे अचानक याद आ गया, सुकून जिसे कहते हैं अक्सर नहीं मिला, नींद नहीं मिली कभी बिस्तर नहीं मिला। सुकून जिसे कहते हैं अक्सर नहीं मिला, नींद नहीं मिली कभी बिस्तर नहीं मिला, सारी चमक चेहरे पे पसीने की है जनाब, विरसे में हमें कभी कोई जेवर नहीं मिला। हाय मेहनत। वाह वाह वाह। 2 बुजुर्ग रास्ते से जा रहे थे। एक बुजुर्ग ने कहा दूसरे से कि यार पीछे कुछ आवाज हुई है, सुनाई दी तुझे? बोले नहीं मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। बोले कुछ तो आवाज हुई है। तो घूमा और देखा किसी की जेब से एक 5 रुपए का सिक्का गिरा था। उसने कहा इसके गिरने की आवाज हुई थी। दोनों आगे बढ़ गए। अब जिसने सिक्के के गिरने की आवाज नहीं सुनी थी, अब के वो बोला कि यार अब के कुछ आवाज हुई है। बोले मैंने नहीं सुनी। बोले नहीं मैंने सुनी है। वो मुड़ा तो देखा एक तितली एक झाड़ी में फंसी हुई थी, अपनी जान बचाने के लिए फड़फड़ा रही थी। उसने उसे छुड़ाया, उड़ा दिया। तो सिक्के वाला कहने लगा तूने इस भीड़ भरे बाजार में सिक्के के गिरने की आवाज नहीं सुनी, इस तितली के फड़फड़ाने की आवाज सुन ली। बोले दोस्त तूने धन को सुना था, मैंने मन को सुना। वाह वाह वाह। क्या दिखा रहे हैं आप इस देश में? तब सच बोलने की आवश्यकता है। आप रोज अखबारों में विज्ञापन देखते हैं, कार का लोन 5%, 6%, 0% कार का लोन। मेरी बात समझिएगा सुनील भाई के दर्द क्या है। 0% में जहां कार का लोन मिल जाता है और जहां एजुकेशन लोन के लिए 13% देने पड़ते हैं, वहां सच बोलने की आवश्यकता है। क्या दिखा रहे हैं आप इस देश में? तब सच बोलने की आवश्यकता है। आप रोज अखबारों में विज्ञापन देखते हैं, कार का लोन 5%, 6%, 0% कार का लोन। मेरी बात समझिएगा सुनील भाई के दर्द क्या है। 0% में जहां कार का लोन मिल जाता है और जहां एजुकेशन लोन के लिए 13% देने पड़ते हैं, वहां सच बोलने की आवश्यकता है। और इस देश में सच बोलने की आवश्यकता सबसे ज्यादा है। कमाल का देश है साहब, कैसा अद्भुत देश है ये। आप सोनम कपूर की शादी होती है, प्रियंका चोपड़ा की शादी होती है, आप टेलीविजन पे 1-1 घंटे का कार्यक्रम दिखाते हैं। 1-1 घंटे का कार्यक्रम प्रियंका चोपड़ा की शादी पे आप दिखाइए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। ये कमाल का देश है साहब। अमेरिका में शाहरुख खान साहब को एयरपोर्ट पे रोका जाता है और तलाशी ली जाती है तो इस देश के केंद्रीय मंत्री बयान पे बयान दर्ज करने लगते हैं कि इस देश की अस्मिता पे खतरा आ गया। लेकिन वो कलाम साहब जिन्होंने जुल्फ के एक झटके से देश की अस्मिता का सबसे बड़ा प्रतीक बनाया, उन्हें दिल्ली के एयरपोर्ट पे रोका गया और पूछताछ की गई, तब मंत्रियों के कानों पे जू नहीं रहेंगी, तब सच बोलने की आवश्यकता है। वाह 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 वाह। कोई हक नहीं है मुझे और आपको भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का। और हक इसलिए नहीं है कि मैं भ्रष्टाचार का या आप भ्रष्टाचार के समर्थक हैं। हक इसलिए नहीं है कि मैं अगर सड़क पे मुझे कोई पुलिस वाला बिना कागज के रोक ले, मैं 200 रुपए देकर छूटना चाहता हूं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? मैं नंबर बढ़वाने के लिए अपने टीचर के घर मिठाई का डब्बा लेके जाता हूं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? मैं टोल टैक्स बचाने के लिए गाड़ी साइड से निकालता हूं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? मैं सड़क पर कोई किसी महिला को छेड़ते तो रोक के पूछता भी नहीं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? मेरे घर में बिजली का मीटर तेज चलता है, मैं तार फंसा के उसे धीरे करना चाहता हूं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? 1/125 करोड़ हिंदुस्तान आप हैं, 1/125 करोड़ हिंदुस्तान मैं हूं। आप अपना भ्रष्टाचार समाप्त कीजिए, मैं अपना भ्रष्टाचार समाप्त करता हूं, मुल्क का भ्रष्टाचार तब कहीं जाकर समाप्त होगा। भाषण देने से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होते। हम लोग कौन है? हम लोग चाय की दुकान पे अखबार पढ़ते हैं और कहते हैं कि यार ये बाल मजदूरी कराने वालों को तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। ये छोटू 3 चाय ला। ये हमारा सच है। तब पंडित गोविंद व्यास की सिर्फ एक पंक्ति कि फुर्सत तो मुझे भी थी बहुत देश के लिए, जब पेट भर गया तो मुझे नींद आ गई। इस माइक पे खड़े होकर कहता हूं कि मुझे देश के प्रधान से कहना चाहता हूं कि बदल दे भाषा, भाषा बदले। कब तक ये देश स्वीकार करता रहेगा कि इस देश की सड़कों पे हर कोई आतंकवादी आके हमला करके चला जाए और ये देश मौन खड़ा देखता रहे? 130 करोड़ लोगों का देश, कोई पड़ोसी मुल्क से आए हम पे हमला करके चला जाए और ये देश देखता रहे? अब ये 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं, आपको लगे कि देश की भाषा ये होनी चाहिए, तब कहता हूं कि सच है, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है, हमने आज तक कभी तोड़फोड़ नहीं की। सच है, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। 5000 साल हो गए हम पे हमले हुए, भारत ने कभी किसी पे हमला नहीं किया, लेकिन देश कब तक मौन खड़ा होकर देखता रहेगा? 130 करोड़ लोगों का देश खड़ा हो जाए दुनिया के सामने और बोल दे वो भाषा जो मैं बोलता हूं कि सच है, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है, अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है, अहिंसा के पुजारी हैं हम, लेकिन सुन ले दुनिया, अहिंसक हैं हम, नपुंसक नहीं है।
वाह हमारे घर में पैंट फट जाए किसी की ममता जी तो हम फेंकते नहीं है। पैंट फट गई काटे निक्कर, निक्कर फाट गयो मसो तो फाट गयो पोचो, पोचो फाट गयो डूचो। अब बताओ है हमारे डूचे का मुकाबला ला सकता है कोई ला ही नहीं सकता। भाई ये हमारा सौंदर्य है। सवाल हमारे रात को 2 बजे एक दारू की दुकान वाले का फोन आया, टाइम देखो सवाल देखो, हाँ तेरी दुकान कब खुलेगी? क्योंकि 9 बजे खुलेगी। तेरी दुकान कब खुलेगी? अरे बोले 9 बजे खुलेगी। तेरी दुकान कब खुलेगी? अरे बोले 9 बजे खुलेगी आ जाना। बोले अंदर से ही बोल रहा हूं। इसकी आदत ऐसी है दिनेश दिग्गज, एक जमाने की बात है, आज से 20-25 साल पहले, कई कई दिन तक भाई प्राण जाए पर मोजा न जाए। 25-25 दिन तक सेम मोजा, सेम, बदलते ही नहीं भाई। 3 मोहल्ले पहले पता चल जाता कि ये आ रहा है। ये महक छोड़ता आता था। तो एक दिन आया, बोले भाई साहब कहाँ जा रहे हो शाम को? मैंने कहा भाई मेरे को कोई शादी में जाना है, खाना खाना है। बोले मुझे भी ले चलो, आज कुछ इंतजाम नहीं है। मैंने कहा एक ही शर्त पे, मोजे दूसरे। लोग भाग जाए उठो, भाई साहब मेरे पास तो पैसे नहीं। अब मैंने कहा मैं दिलाऊंगा, बदलना पड़ेगा। मैं नए मोजे दिलाए, मैं ले गया शाम को, प्लेट उठाई और वही बदबू। मैंने कहा मुझे दिखा, इसने दिखाया तो नए मुझे। तो मैंने कहा बदबू कैसे आ रही है? बोले एरिया। क्या करेगा चांद और क्या करेगी चांदनी?